आज हमारे साथ अभिनव कश्यप जो क्लास 11 का स्टूडेंट है, इनसे कुछ स्ट्रेट लाइन की सवालें पूछे जाएंगे और एक कुछ बताएंगे, जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए आप ये बताइए अभिनव कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप एंगल पता हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर स्लोप एंगल थीटा है तो स्लोप जो होगा वो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा होगा। किसी भी लाइन का अगर स्लोप पॉजिटिव है स्लोप तो लाइन इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। और निगेटिव रहा तो डिक्रीजिंग बनेगा। डिक्रीजिंग बनेगा। कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है, ये बात कैसे पता करते हैं? जो उसका जनरल इक्वेशन होता है x + by + c = 0, तो उसमें जो कांस्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट 0 हो जाएगा। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कितने चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? स्लोप का रिक्वायरमेंट होता है और पॉइंट का। अगर पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? y - y1 = m × x - x1। x माइनस x1। इसमें m क्या बता रहा है? m स्लोप बता रहे हैं और x1 को y1 क्या बता रहा जो है? फिक्स्ड पॉइंट है, जो जिसके बारे में हमको पता है वो बताते हैं। वो बताते हैं। वहाँ से लाइन क्या होता है? पास होता है। ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं जिसमें हमें 2 पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उससे हमें लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऐसा होता है कि y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x। ये y2 माइनस y1 को x2 माइनस x1 क्या बता रहा है? ये फिक्स्ड पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकाल रहे हैं। कैसे स्लोप निकाल रहे हैं? फिर से बोल के बताइए, स्लोप कैसे निकाल रहे हैं? y2 - y1 / x2 - x2 माइनस x1। कोई भी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? y = mx + c। mx प्लस c। c क्या बताता है? c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। m क्या बताता है? स्लोप होता है। स्लोप बताता है। लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? x/a + y/b = 1। उसमें a और b क्या बता रहे हैं? a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला? दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला tan थीटा = mod of m2 - m1 / m1 + m1 m2। ये बात बताइए, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो? ये बात कैसे पता करेंगे? दोनों का स्लोप बराबर होगा। दोनों का स्लोप बराबर होगा। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, वेरी गुड। और ये बताइए कि कोई एक पॉइंट पता हो जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0, तो उस पॉइंट से उस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लाइन के इक्वेशन में वो पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे mod of ax1 + by1 + c / √a² + b²। बढ़िया। ये बताइए, किसी पॉइंट का एक लाइन के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ कॉर्नर का फॉर्मूला। फुट ऑफ कॉर्नर जैसे ये पॉइंट है और एक लाइन है, तो फुट ऑफ कॉर्नर कहाँ मिलेगा? उस लाइन पे। क्या होगा फॉर्मूला उसका? x - x1 / a = y - y1 / b = -times of ax1 + by1 + c / a² + b²। a² प्लस b²। उसमें a और b क्या बता रहे हैं? a b x y का कोफिशिएंट बना रहे हैं। लाइन की इक्वेशन का। लाइन की इक्वेशन। ठीक है। और x1 को y1 क्या बता रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट है x1 जिसका हम फुट ऑफ। जिससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। वेरी गुड। और इमेज पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज पॉइंट का x - x1 / a = y - y1 / b = -2 times of ax1 + by1 + c / a² + b²। क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई भी लाइन है, जैसे लाइन है y = x, उसके अबाउट में किसी इमेज पॉइंट का सीधा बता सकते हैं बिना फॉर्मूला? सीधा बता सकते क्या बताइए, b है और लाइन है y = x, तो उसका इमेज पॉइंट फ्लिप हो जाता है, वो b, a हो जाएगा। b, a हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए